जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, पटवारी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उसके अंदर कंप्यूटर का एक पूरा सेक्शन आता है। जो मैं कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ, ये पटवारी आईए टीचर की जो भर्ती आ रही है, कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती आ रही है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं बेसिक टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी गारंटी, अगर तुमने पूरे वीडियो देख लिए, 15 से 20 के बीच में मेरे वीडियो बनेंगे, अगर ये तुमने देख लिए कंप्लीटली, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन आपको इसको समझना है। तुम क्या करते हो, कंप्यूटर को रटते हो। आपको समझना है कि ऐसा है तो क्यों है। बस अगर एक बार आपने वीडियो देख लिए, 30-30 मिनट के वीडियो है, ढंग से अगर आपने ये वीडियो देख लिए, तो मेरी गारंटी आपके कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहला चीज ये है, कंप्यूटर होता क्या है। देखो बच्चों, कंप्यूटर के अंदर होता है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सीपीयू है बच्चों। और यहां पर होता है इनपुट डिवाइस, यहां पर होती है बच्चों आउटपुट डिवाइस, और यहां पर होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ये इनपुट है, ये प्राइमरी है, ये आउटपुट है, ये सीपीयू है और ये सेकेंडरी स्टोरेज है। बच्चों, इनपुट से डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है। डेटा क्या होता है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेटा क्या होता है। डेटा होता है रॉ मटेरियल। डेटा रॉ मटेरियल होता है बच्चों। डेटा रॉ मटेरियल होता है। ये रॉ मटेरियल यहां से यहां जाता है, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। और प्रोसीजर जो डेटा बनता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहां पर जो डेटा बना उसको क्या कहेंगे अपन, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करता है, सीपीयू। डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, जो डेटा है वो इनपुट किया जाता है, इनपुट करते ही प्राइमरी मेमोरी में जाता है, यहाँ से सीपीयू के पास जाता है। डेटा पे प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। और प्रोसीजर डेटा को क्या कहते हैं अपन, इंफॉर्मेशन। डेटा के ऊपर अगर प्रोसेसिंग हो जाती है बच्चों, तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन बनने के बाद ये इंफॉर्मेशन फिर प्राइमरी मेमोरी में जाती है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस का वो पार्ट जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है उसको कर्नल कहते हैं। बच्चों, ये ओएस है, वो इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा देता है और ये इंफॉर्मेशन अपन को आउटपुट में दिखती है। मतलब उस डेटा का क्या मतलब है, वो अपन को कहाँ दिख जाता है बच्चों, आउटपुट। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज करना है इसको, तो ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। और अगर परमानेंट स्टोरेज से डेटा को प्रोसीजर करना है, तो भी अपन डेटा को ले सकते हैं। बच्चों, ये कंप्यूटर की वर्किंग है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। वापस समझा देता हूँ। कंप्यूटर के टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो कंप्यूटर के फंडामेंटल पार्ट और ऑक्सिलरी पार्ट मिला के टोटल 5 पार्ट होते हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है और सीपीयू होता है। ये सब समझाया जाएगा आपको। लेकिन पहले समझिए डेटा। डेटा किसको कहते हैं, कई बार आ चुका है एग्जाम में। डेटा रॉ मटेरियल होता है बच्चों। ये रॉ मटेरियल इनपुट किया जाता है और कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी से डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और ये प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। और सीपीयू इंफॉर्मेशन बनाता है, यानी रिजल्ट डिक्लेयर करता है, और ये रिजल्ट वापस आउटपुट में जाता है और अपन को शो होता है। और परमानेंट स्टोरेज करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज होती है। और अगर मान लो इनपुट नहीं किया जाए, तो डेटा कहाँ से लिया जा सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज से लिया जा सकता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आइए। अब मेरे कुछ क्वेश्चन बने, उनको देखिए आप। बच्चों, एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, ये जो प्राइमरी मेमोरी है और सीपीयू है, ये प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, ये दोनों मिलकर आपका कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर क्या चीज है बच्चों, तो कंप्यूटर में 2 चीज होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू को मिलाकर कंप्यूटर कहलाता है। अभी तक 4 क्वेश्चन बनाए मैंने। व्हाट इज डेटा, डेटा इज रॉ मटेरियल। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज प्रोसीजर डेटा।
आप बताइए इंफॉर्मेशन कौन बनाता है? सीपीयू बनाता है। प्रोसेसर डेटा कहाँ बनता है? सीपीयू के पास बनता है। डेटा की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू के पास होती है। जो इनपुट में मटेरियल जाता है उसको डेटा कहते हैं अपन, वो रॉ मटेरियल को डेटा कहेंगे अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर किसको कहते हैं? कंप्यूटर में बच्चों दो चीज़ होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सीपीयू। इसको कंप्यूटर भी कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? कंप्यूटर में मेमोरी और सीपीयू का होना जरूरी है, स्टोरेज का होना जरूरी नहीं है। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, उसका होना जरूरी नहीं है। ये जो है इधर बच्चों, इधर जो है ये इनपुट, इसका होना जरूरी नहीं है। कंप्यूटर के लिए ना इनपुट की ज़रूरत है, न सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत है, और ना आउटपुट की ज़रूरत है। बच्चों ये जो चीज़ है जिनकी ज़रूरत नहीं है, इनको अपन ऑक्सिलरी डिवाइसेस कहते हैं। अच्छा ये क्या है? ये आपका कंप्यूटर है, ये मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। टोटल 5 पार्ट होते हैं, लेकिन कंप्यूटर इन दोनों चीज़ को मिलाकर कहते हैं। इनको इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ पार्ट होता है, इसलिए इसको इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मेन पार्ट कंप्यूटर होता ही यही है। बच्चों ये तो सहायक डिवाइसेज है, इनपुट है, सेकेंडरी स्टोरेज है, आउटपुट है, ये सब सहायक डिवाइसेज है। सहायक डिवाइसेज का मतलब ऑक्सिलरी डिवाइसेज। ऑक्सिलरी डिवाइसेज क्या होती है? वो डिवाइसेज जो पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है। जैसे प्रिंटर नहीं हो तो क्या कंप्यूटर नहीं है क्या? स्कैनर नहीं है तो क्या स्कैनर नहीं है तो क्या कंप्यूटर नहीं है क्या? माइक नहीं है तो क्या कंप्यूटर नहीं है क्या? है। लेकिन हाँ अगर रैम नहीं है, रोम नहीं है, हाँ अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है। हाँ यहाँ पर आइए, प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है बच्चों? रैम, और एक क्या होता है? रोम। और सीपीयू के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। इतना याद रखिए, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू को मिलाकर क्या कहते हैं? कंप्यूटर। एक बार एक क्वेश्चन आया था, किसके अंदर, कोई जूनियर अकाउंटेंट हो या किसी पेपर के अंदर आया था, मैंने देखा था कंप्यूटर का मतलब क्या है। तो कंप्यूटर कलेक्शन है, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू का कलेक्शन है। अच्छा ये क्या है? ये सेकेंडरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ये पूरा का पूरा सेकेंडरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर या ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ये आपका मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। ऐसे देखे जाए तो 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट में प्राइमरी और सीपीयू आता है, और एक्सटर्नल में इनपुट, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज आता है। इनको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, क्योंकि ये नहीं है तो भी कंप्यूटर कहलाता है। किसी के पास प्रिंटर नहीं है तो ये बोलेंगे उसके पास कंप्यूटर नहीं है। अरे कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। याद रखिए, प्राइमरी और सीपीयू दोनों मिलकर ही कंप्यूटर बना लेते हैं। प्राइमरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक रैम और एक रोम। और सीपीयू के भी 2 पार्ट है, एक सीयू और एक एएलयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? कई बार बच्चे पूछ लेते हैं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कर देते हैं। इट इज नॉट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर बच्चों? कंट्रोल यूनिट तो इसका एक पार्ट है, सीपीयू का एक पार्ट होता है, वो कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ सीपीयू। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक पार्ट है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब क्वेश्चन ये बना कि सर इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों पड़ा? तो देखिए, आप बताइए, जब इनपुट यहाँ जाता है और यहाँ से इनपुट यहाँ आता है, तो हर डेटा यहाँ पर आता ही है, क्योंकि प्रोसीजर होता है डेटा का। यानी सेंट्रल में आपका सीपीयू है, सीपीयू के पास आना ही पड़ता है डेटा को, क्योंकि हर डेटा की मीनिंग निकालनी पड़ती है। इसलिए इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल डिवाइसेज है, जैसे अपना माइंड है, मस्तिष्क है, हर चीज़ अपने मस्तिष्क में आती है, उसके बाद ही आगे की वर्किंग होती है। इसलिए इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। सो इट इज कंट्रोल यूनिट। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये कंट्रोल यूनिट है और इस पूरे को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और वन पार्ट ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, सीयू। क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं और इसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं बच्चों, ये भी देख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही सीपीयू को डेटा ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने वाला डेटा
डायरेक्टली सीपीयू के पास चला जाता है, लेकिन हाँ सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्टली इसको नहीं भेजेगा डेटा, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी पड़ा। क्यों? क्योंकि ये है डायरेक्टली इसको डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेकेंडरी स्टोरेज कांट बी सर्व डेटा टू सीपीयू डायरेक्टली। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सीपीयू को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता कौन बच्चों? सेकेंडरी स्टोरेज, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी पड़ा। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक पर्सन, द्वितीयक मतलब बिल्कुल अलग, जो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं करता। सीपीयू को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करता उसका नाम है प्राइमरी, और जो डायरेक्टली नहीं करता वो प्राइमरी के थ्रू करता है उसका नाम है सेकेंडरी। इट इज स्टोरेज और इट इज मेमोरी। तो फिर क्वेश्चन ये उठा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी? बच्चों मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ है, मेरे खेत खलिहान के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे गांव के बारे में, उदयपुर के बारे में, जयपुर के बारे में, मेरे पास जितना भी मैंने पढ़ाई की है उन सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बच्चों जो मैं एट ए टाइम बोल रहा हूँ, ये जो डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर है, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग के अंदर है जो अभी इनएक्टिव कंडीशन में, वो क्या कहलाती है बच्चों? सेकेंडरी स्टोरेज। माइंड टू टाइप से वर्किंग करता है, एक वो जिसके अंदर प्राइमरी है और एक वो जो सेकेंडरी है। और जो प्रोसेस डेटा है वो हमेशा किस में आता है? प्राइमरी में। और जो इनएक्टिव डेटा है वो किस में पड़ा रहता है? सेकेंडरी में। देखो बच्चों अपना जो मानव शरीर है वो आप एक कंप्यूटर ले सकते हो, लेकिन जो मानव की जो बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, वो एक नेचुरल कंप्यूटर है। और अपन जो बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। हाँ दोनों की वर्किंग सेम ही है, लगभग सेम ही है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, इसको सेकेंडरी स्टोरेज क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा। इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सीपीयू को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकती है। अच्छा, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2, सीयू और एएलयू। ये सब समझाया जाएगा आपको। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल। कितने में से? 10 में से। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनपुट डिवाइसेज क्या होती है? जो बाहर के एनवायरनमेंट से डेटा को उठा के कंप्यूटर के अंदर डाले, वो क्या कहलाती है बच्चों? इनपुट। इनपुट डिवाइसेज क्या है? आप बताइए। ये इनपुट डिवाइसेज है, जो मेरा मुंह है वो इनपुट डिवाइसेज की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है, इसलिए इनपुट डिवाइसेज है। तो आपको पता है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब इनपुट डिवाइसेज है। जॉयस्टिक है, ये सब इनपुट डिवाइसेज है। क्लियर? लाइट पेन है, ये सब इनपुट डिवाइसेज है बच्चों, क्योंकि एक्सटर्नल डेटा को इंटरनल मतलब कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है। और आउटपुट डिवाइसेज वो होती है जो आपके इंटरनल डेटा को, कंप्यूटर के पास जो डेटा है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर डाल रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्लियर बच्चों? इनकी सबकी फुल फॉर्म मैंने बता दी और किसका क्या काम है। कंप्यूटर को जो डेटा प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर के पास जो डेटा भेजती है, यानी कंप्यूटर को जो इनपुट करती है, इनपुट करना किसको है? कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस है। और जो कंप्यूटर से डेटा लेती है वो क्या है? बोलो आउटपुट डिवाइस। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेज के भी कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए, फिर वो अपन एक एक पढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइसेज के अंदर क्या क्या आता है? तो बच्चों प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है। क्लियर? ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेज होती है बच्चों। और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आते हैं? तो आपके पेन ड्राइव है, जिप डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। क्लियर? सीडी है, डीवीडी है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है। प्राइमरी में 2 चीज़ आती है, रैम और रोम। और सीपीयू के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, सीयू और एएलयू। क्लियर? अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? कंप्यूटर फंडामेंटल। और अभी तक मैंने 2 चीज़ बताई कि कंप्यूटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल पार्ट और एक होता है एक्सटर्नल पार्ट। और एक्सटर्नल पार्ट में तीनों, और इनको ऑक्सिलरी पार्ट भी कहते हैं, और इनको प्राइमरी या इंटरनल पार्ट भी कहते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर मीन्स प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू का ग्रुप है। क्लियर? चले बच्चों, नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये वर्किंग कैसे करता है? कंप्यूटर वर्किंग कैसे करता है? तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। ये है आपकी प्राइमरी मेमोरी और ये है आपका सीपीयू। यहाँ पर होता है बच्चों इनपुट डिवाइस, ये है इनपुट डिवाइस, और यहाँ पर है आउटपुट डिवाइस। ये बच्चों आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पर है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वर्किंग कैसे करता है। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, इनपुट डिवाइस से डेटा यहाँ जाता है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। डेटा डालने के 2 रूप है, या तो आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए,
या फिर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप कीजिए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। किसी सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप करना है तो मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर डेटा टाइप किया जाता है उसको स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन। और इस स्क्रीन के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है बच्चों एडिटर, और एक क्या होता है बच्चों कंसोल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक क्या होता है एडिटर और एक क्या होता है कंसोल। देखो बच्चों, इनपुट जब अपन इनपुट करते हैं तो कीबोर्ड से कर सकते हैं, अपन इनपुट करते हैं माउस से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग की क्लासेज पढ़ के आए हैं या BCM से करके आए हैं, उन सबको पता है कि C++, जावा, VB, .NET, PHP, इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसका नाम है कंपाइलर। अपन क्या करते हैं, उसके अंदर जाते हैं और उसकी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं। तो स्क्रीन क्या होता है, दो बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, एक तो किसमें वीडियो और एक स्क्रीन, दोनों को समझना। बच्चों जब अपना मोबाइल अपने हाथ से छूट जाए और नीचे गिर जाए तो उसको बोलते हैं डिस्प्ले टूट गया। ऐसे कभी नहीं बोलते स्क्रीन फूट गई या स्क्रीन टूट गई, क्योंकि स्क्रीन एक सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन क्या है बच्चों? एक सॉफ्टवेयर। अपन जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो अपन जहाँ फोल्डर, पोस्ट, फाइल ये देखते हैं, वो सब क्या कहलाता है? स्क्रीन। और स्क्रीन के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक क्या होता है एडिटर और एक क्या होता है बच्चों कंसोल। वीडियो क्या होता है? जो डिस्प्ले है बच्चों, वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वी का मतलब होता है विजुअल, डी का मतलब होता है डिस्प्ले और यू का मतलब होता है यूनिट। वीडियो इज द हार्डवेयर पार्ट एंड स्क्रीन इज द सॉफ्टवेयर पार्ट, और देर इज टू टाइप्स, देर इज टू पार्ट ऑफ स्क्रीन, वन पार्ट इज एडिटर एंड सेकेंड पार्ट इज कंसोल। एडिटर क्या होता है? जहाँ यूजर जाके अपना प्रोग्राम लिखता है उसको क्या कहते हैं अपन? एडिटर। और जहाँ पर उस प्रोग्राम का आउटपुट आता है वो क्या होता है? कंसोल। एक बात बताइए, मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। आप मूवी देख रहे हो बच्चों, तो मूवी आउटपुट है, मूवी जो देख रहे हैं वो आउटपुट है, वो कहलाता है कंसोल। क्लियर? मूवी जहाँ पर आप देख रहे हो वो क्या कहलाता है? कंसोल। और वहाँ पर जहाँ पर आप कीबोर्ड माउस से क्लिक कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? एडिटर। मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, ऐसा समझ लीजिए आप। देखो मैं एक स्टेप आगे बढ़ के आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन के दो पार्ट है, ये स्क्रीन का एडिटर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एडिटर। और यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, मेन इंटीजर, ये ABC और C इक्वलेंट A+B, और प्रिंट F %D एंड C। बच्चों ये जहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये क्या कहलाता है? एडिटर। इस फाइल का नाम, इस प्रोग्राम का नाम अरविंद है, तो मैंने लिखा अरविंद, और एडिटर किसका है? C का, तो arvind.c। क्लियर? तो जहाँ पर प्रोग्राम लिखा जाता है वो कहलाता है एडिटर। और जब मान लीजिए इसका आउटपुट आ गया, अभी तो कोई गार्बेज वैल्यू आएगी बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, जो मान लो ये आ गया 140 आ गया, तो बच्चों ये जहाँ पर आ रहा आउटपुट उसको कहते हैं कंसोल। क्लियर? कंसोल कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एडिटर और कंसोल क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका होता है। एडिटर किसका पार्ट होता है? एडिटर इज द पार्ट ऑफ स्क्रीन एंड कंसोल इज द पार्ट ऑफ स्क्रीन, और स्क्रीन इज ए सॉफ्टवेयर, और देर इज टू पार्ट्स ऑफ स्क्रीन एंड दैट नेम इज एडिटर एंड कंसोल। क्लियर? नेक्स्ट, अब वापस आइए अपने टॉपिक के ऊपर। तो स्क्रीन के दो पार्ट हो गए, एडिटर और कंसोल। और डिस्प्ले जो आपका कांच का बना है, प्लास्टिक का बना है, वो VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फूटता टूटता VDU है, स्क्रीन कभी टूटती फूटती नहीं। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम लिखा बच्चों, तो जो प्रोग्राम लिखा मैंने बच्चों कौन सी लैंग्वेज में होता है? समझना कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। पहले मैंने बताया कंप्यूटर के पार्ट कितने हैं, तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल में आते कौन है? तो प्राइमरी और CPU आता है। अच्छा, कंप्यूटर कहते किसको है? प्राइमरी और CPU के ग्रुप को कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? और CPU के कितने पार्ट होते हैं? तो CPU के दो पार्ट होते हैं, CU और ALU। और CPU की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती, कंट्रोल यूनिट तो उसका एक हिस्सा है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा, नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि वो सेंट्रल में रहता है, हर डेटा वहाँ से होकर गुजरता है, क्योंकि हर डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होना जरूरी है। और प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन कौन बनाता है बच्चों? CPU।
अच्छा, डेटा कौन डालता है? तो डेटा इनपुट डालता है। और डेटा को शो कौन करता है? तो आउटपुट शो करता है। और डेटा कैसे चल रहा है? पहले इनपुट से सीपीयू के पास, इनपुट से प्राइमरी के पास आता है और फिर प्राइमरी से सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू प्रोसेस करके वापस प्राइमरी में भेजता है और फिर वो आउटपुट में शो होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। फिर मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर वर्किंग कैसे करता है, तो उसको मैं समझा रहा हूँ, उसको समझना बच्चों, रटना नहीं है। आप केवल मेरी वीडियो देखिए। इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर आपको मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता बच्चों। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ऑनलाइन नया हूँ, आज तक मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए आप। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन वाकई इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंटिन्यू रहे और कंटिन्यू पढ़े तो आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको जो बता रहा था उसको समझना। बच्चों, जो डेटा जाता है, मैंने लिखा वो डेटा किस पे लिखा था? मैंने एडिटर के ऊपर लिखा था। एडिटर के ऊपर जो मैंने ये डेटा लिखा, ये कौन सी लैंग्वेज थी? हाई। क्यों? क्योंकि एडिटर हाई लैंग्वेज थी। यहाँ पर कौन है बच्चों? यूजर है। कहाँ पर? इनपुट की बात कर रहा हूँ, एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पर यूजर बैठा है और यूजर टाइपिंग कर रहा है। तो अगर यूजर टाइप कर रहा है ना बच्चों, तो यूजर कौन सी लैंग्वेज में टाइप करता है? हाई। देखिए, इंसान ने अपने आप को हाई घोषित किया है और कंप्यूटर को लो घोषित किया है। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया, एक तो हाई पार्ट और एक लो पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर आइए, वापस समझो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर यूजर प्रोग्रामिंग कर रहा है और यूजर प्रोग्रामिंग जहाँ करता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब बच्चों, ये हाई लेवल लैंग्वेज किसकी बात है? ये इनपुट है बच्चों। इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज लिखा और ये कहाँ जाएगा? तो बच्चों ये जाएगा प्राइमरी मेमोरी। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? तो बच्चों ये यहाँ से सीपीयू के पास जाएगा और यही आपका कंप्यूटर है बच्चों। ये कौन सी लैंग्वेज है? तो ये कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। और ये कौन सी लैंग्वेज है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज की क्या पहचान है? तो उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कीवर्ड होते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था ना मैन, जो कंप्यूटर के बच्चे है ही नहीं, मैन है, इंटीजर, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ये सब इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। दुनिया की सारी लैंग्वेज जो यूजर लिखता है वो अधिकतर कौन सी? हाई लेवल। लेकिन बच्चों, आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मतलब समझ में आ गया होगा, प्राइमरी और सीपीयू ये लो लेवल लैंग्वेज को पहचानते हैं। कौन सी लैंग्वेज? लो लेवल। क्लियर? तो बच्चों, यहाँ से यहाँ जाने में तो इसको कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हाई को किस में चेंज करे? लो में। और उसका नाम क्या है बच्चों? कंपाइलर। कंपाइलर बोल दीजिए, ट्रांसलेटर बोल दीजिए। क्या बच्चों? ट्रांसलेटर। क्या? ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? हाई को किस में चेंज करता है? लो के अंदर। भाई क्यों करता है? क्या रीजन है चेंज करने का? क्योंकि अपन को कंप्यूटर को समझाना है। कंप्यूटर समझ गया, अपनी प्रोसेसिंग हो जाएगी। ये कौन सी लैंग्वेज है? हाई। इसको कौन समझता है? मैं समझता हूँ। ये जैसे हिंदुस्तानी है और ये चाइनीज है, ये हिंदी बोलता है, ये चाइनीज बोलता है। आप बताइए क्या ये इसको ये समझ सकता है क्या? नहीं। तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई को किस में चेंज करता है? लो। और फिर लो को किस में चेंज करता है? हाई। या डेटा आया हाई में, कंपाइलर ने इसको किस में चेंज कर दिया? लो में। अब लो भी दो तरीके की होती है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? असेंबली। कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? मशीन। मशीन बोलिए या कौन सी लैंग्वेज बोलिए? बाइनरी। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ आपको। या कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? हाई लैंग्वेज है। कौन टाइप करता है? यूजर टाइप करता है। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज है। यूजर हमेशा किस में काम करता है? हाई लेवल में काम करता है। ये हाई लेवल प्रोसेसिंग होने के लिए कहाँ जाती है? सीपीयू। सीपीयू कौन सी लैंग्वेज को पहचानता है? लो लेवल को। लो लेवल कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। कौन कौन सी? असेंबली और मशीन। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज कहाँ काम में आती है? प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी कहीं पर भी हो, मेमोरी के अंदर डेटा हमेशा ऑब्जेक्ट में होल्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोड। कोड। क्लियर? कोड। यहाँ के कोड को सूडो कोड कहते हैं और यहाँ के कोड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ के कोड को क्या कहते हैं? सूडो कोड। सूडो कोड किसको कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को क्या कहते हैं? सूडो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो कोड। क्या कहते हैं? सूडो कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को क्या कहते हैं? सूडो कोड कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को, रिपीट करो वर्ड,
हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को क्या कहते हैं? सूडो कोड कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इनपुट के कोड को सूडो कोड कहते हैं, यूजर के कोड को सूडो कोड कहते हैं। यूजर जो प्रोग्रामिंग करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में कीवर्ड होते हैं और असेंबली लैंग्वेज में कोड होते हैं, और यहाँ के कोड को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? और हाई को लो लेवल में कौन चेंज करता है? तो कंपाइलर करता है। और कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर होता है। तो बच्चों याद रखिए, कंपाइलर ट्रांसलेटर होते हैं। VLC मीडिया प्लेयर क्या है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्या है? ये सब क्या है? कंपाइलर है। ये सब ट्रांसलेटर है बच्चों, जो एक चीज़ को दूसरी या एक तरीके की इन्फॉर्मेशन को दूसरी तरीके के इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों? हाई। हाई किस में चेंज हो गई? लो। लो भी कितने तरीके की होती है? दो। एक तो असेंबली और एक कौन सी होती है? मशीन। अच्छा बच्चों, यहाँ से डेटा यहाँ आया तो या तो स्टैक बनाता है, ये क्या बनाता है? क्यों? कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, मेमोरी के अंदर जब डेटा जाता है तो या तो स्टैक में होल्ड होता है या फिर किस में होल्ड होता है? क्यू के अंदर। अब बच्चों यहाँ मान लीजिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आ गए, मैं आपको समझाऊंगा पूरा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, वो सब चीज़ आपको समझाई जाएगी। लेकिन पहले यहाँ पर आ जाइए। तो बच्चों एक एक इंस्ट्रक्शन ये किसके पास जाता है? CPU के पास जाता है। CPU में डिकोडर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चों? डिकोडर। और क्या लगे होते हैं? एनकोडर। ये डिकोडर एनकोडर क्या करते हैं? इसको बाइनरी में चेंज कर देते हैं। किसमें? बाइनरी। बच्चों यहाँ बाइनरी लैंग्वेज बन जाती है, जैसे 10 इस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज बन जाती है। और CPU प्रोसेसिंग किस पे करता है? बाइनरी पे। क्लियर है बच्चों? ये कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली। यहाँ पर जैसे मान लो जो प्रोग्राम बनाया था वो प्लस का बनाया था। देखो मैंने एग्जाम्पल जो समझाया था मैंने, वो किसका समझाया था? मैंने प्लस का समझाया था। देखो बच्चों, अच्छा यहाँ पर आइए। यहाँ पर जो मैंने बताया था अभी इंटीजर ABC लिख के, तो यहाँ पर असेंबली कोड उसका क्या बन जाता है? ऐड। क्लियर? तो यहाँ होल्ड होते हैं असेंबली, यहाँ होल्ड होती है मशीन। मशीन लैंग्वेज कहाँ बनती है? CPU के पास। असेंबली लैंग्वेज कहाँ बनती है? प्राइमरी के पास। प्राइमरी किसको होल्ड करती है? ऑब्जेक्ट को। बाइनरी पे वर्किंग कौन करता है? CPU। अच्छा बताओ रिजल्ट किस में निकलता है? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रोसेस डेटा होता है उसका रिजल्ट कौन सी लैंग्वेज में निकलता है? कौन सी लैंग्वेज में बच्चों? बाइनरी। अब बाइनरी में रिजल्ट निकल गया तो ये डेटा वापस एनकोडर से जाता है। एनकोडर इसको वापस किस में चेंज कर देता है? ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है, क्योंकि सबको पता है प्राइमरी में केवल ऑब्जेक्ट होल्ड होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट में होल्ड कर देगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ जाता है, कहाँ पर? आउटपुट में। ये जो ऑब्जेक्ट आउटपुट में जाता है तो वापस कहाँ से गुजर के जाता है? कंपाइलर। किससे बच्चों? कंपाइलर, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। यहाँ से गुजरता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। और बच्चों इस तरीके से कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है? वापस हाई। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पहले हाई लेवल था, कंपाइलर से गुजरा बच्चों, किस में चेंज हुआ? लो में। लो भी दो तरीके की, प्राइमरी में असेंबली, यहाँ जाते ही डिकोडर एनकोडर, उन्होंने इसको किस में चेंज कर दिया? मशीन। प्रोसेसिंग कहाँ हुई? CPU। रिजल्ट कहाँ निकला? CPU के पास रिजल्ट निकल के आ गया। CPU के पास जैसे ही रिजल्ट आया बच्चों, रिजल्ट कौन सी लैंग्वेज में है? बाइनरी या मशीन एक ही बात है। 1 और 0 के फॉर्मेट को बाइनरी कहते हैं और उसी को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं बच्चों। ये सब होने के बाद फिर एनकोडर से डेटा गुजरता है। एनकोडर उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है। ऑब्जेक्ट प्राइमरी मेमोरी में जाके बैठ जाता है। वहाँ से रिजल्ट को सेकेंडरी में जाना होता है। लेकिन यूजर किस पे काम करता है? यूजर इसको और इसको देखता रहता है। यूजर इसको समझता है हाई लेवल और इसको भी समझता है ये भी क्या? हाई लेवल। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट वापस कंपाइलर से होकर गुजरता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से होकर गुजरता है? तो ऑब्जेक्ट वापस कंपाइलर से होकर गुजरता है और किस में चेंज हो जाता है बच्चों? हाई लेवल में। क्लियर? अब बच्चों मैं आपको वापस समझाता हूँ। अगर मान लो परमानेंट स्टोर करना आपको डेटा को, तो बच्चों यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज होता है तो इसमें भेज दिया जाता है। इस तरीके से कंप्यूटर की पूरी वर्किंग है बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन उठे अपने, मैं वो समझा देता हूँ आपको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि लैंग्वेज कितने तरीके की है। सबसे पहला क्वेश्चन उठा लैंग्वेज कितने तरीके की होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है बच्चों वो कितने तरीके की है? जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आपके दो तरीके की है। एक कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? हाई, और एक क्या होती है? लो।
अब लो लेवल लैंग्वेज कितने तरीके की है, तो ये खुद भी कितने तरीके की है, दो। एक तो क्या बोलो असेंबली, और एक क्या होता है मशीन। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज कहाँ बनी, तो बच्चों ये बनी कंप्यूटर के अंदर। और ये हाई लेवल कहाँ बनी, तो हाई लेवल लैंग्वेज बनी इनपुट और आउटपुट के अंदर। क्लियर है बच्चों। और ये कहाँ बनी, तो बच्चों ये बनी कंप्यूटर के अंदर। जो लो लेवल लैंग्वेज है आपकी वो कंप्यूटर के अंदर बनी है। किसके अंदर, कंप्यूटर। अच्छा, मैं वापस समझा देता हूँ आपको डायग्राम में। यहाँ कौन सी लैंग्वेज थी इनपुट में, हाई। यहाँ से कहाँ गई, प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या हो गई, असेंबली। फिर यहाँ से क्या गई, सीपीयू। सीपीयू के पास क्या हो गई, मशीन। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, लो। अच्छा, ये किसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर। और फिर ये यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, फिर हाई। और अगर यहाँ होल्ड होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, तो ये कौन सी लैंग्वेज में होल्ड होता है बच्चों, असेंबली। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में ही होल्ड होता है। ये भी एक मेमोरी और ये भी एक मेमोरी है, और मेमोरी हमेशा डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में होल्ड करती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ के कोड को क्या कहते हैं, सूडो कोड। क्या कहते हैं बच्चों, सूडो कोड। अच्छा, यहाँ के कोड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। असेंबली के कोड को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो कोड है उसको मशीन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मशीन कोड कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अगर सबका अलग अलग नाम है, ये इंग्लिश में होती है, ये कोड में होती है, ये 1010 में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन से फॉर्मेट में होती है, इंग्लिश के फॉर्मेट में होती है। अच्छा, ये कौन से फॉर्मेट में होती है, असेंबली, तो असेंबली कोड के फॉर्मेट में होती है। कोड या सिंबल के फॉर्म में होती है। क्लियर। और मशीन जो होती है वो 101010 के फॉर्मेट में होती है। अच्छा, ये यूजर फ्रेंडली है, हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली है। और ये जो है ये मशीन फ्रेंडली है। और सीपीयू को सबसे अच्छी कौन सी लैंग्वेज लगती है, तो सीपीयू को सबसे अच्छी मशीन लैंग्वेज लगती है। यानी कंप्यूटर सबसे फास्ट मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करेगा। सबसे फास्ट कौन सी लैंग्वेज पे काम करेगा कंप्यूटर, मशीन, क्योंकि 1010 पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज कितने तरीके की, दो, हाई और लो, इनपुट और आउटपुट। बाकी प्राइमरी और सीपीयू, और प्राइमरी के अंदर असेंबली, और सीपीयू के ऊपर बाइनरी या फिर मशीन। क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। सूडो कोड कहाँ बनते हैं, तो सूडो कोड इनपुट आउटपुट पे बनते हैं, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को सूडो कोड कहते हैं, या यूजर के कोड को सूडो कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी के कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अच्छा, मशीन कोड किसको कहते हैं, तो सीपीयू के पास बनने वाली फाइल को मशीन कोड कहते हैं। क्लियर। अच्छा, सीपीयू किस पे वर्किंग करता है, तो सीपीयू 1010 पे वर्किंग करता है। अच्छा, प्राइमरी में क्या जाके स्टोर होते हैं, तो प्राइमरी में ऑब्जेक्ट जाके स्टोर होते हैं। अच्छा, सेकेंडरी क्या चीज़ है, तो सेकेंडरी भी मेमोरी ही है। तो सेकेंडरी में क्या स्टोर होता है, तो सेकेंडरी में भी ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। अच्छा, आउटपुट में क्या शो होता है, तो आउटपुट यूजर फ्रेंडली है, इसलिए आउटपुट के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डेटा शो होता है, और इनपुट के अंदर भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डेटा शो होता है। मेरे हिसाब से लगभग 100-150 क्वेश्चन में बोल चुका हूँ। क्लियर हो जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। बस आपको सुनना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज कितने तरीके की होती है, लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक हाई और एक लो, एक यूजर फ्रेंडली और एक मशीन फ्रेंडली। और मशीन सबसे फास्ट वर्क किस में करती है, तो मशीन सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क मशीन लेवल लैंग्वेज में करती है, और जो यूजर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे फास्ट वर्क करता है। क्लियर। अब बच्चों मैंने आपको बताया, वापस समझ लीजिए, ये आपका प्राइमरी मेमोरी था, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी थी। यहाँ पर क्या था, आपका इनपुट था, ये बच्चों इनपुट था, और यहाँ पर क्या था बच्चों, आउटपुट था, ये आउटपुट है। और यहाँ पर सीपीयू था, सीपीयू, और यहाँ पर क्या था, सेकेंडरी स्टोरेज। सबको पता है बच्चों, ट्रांसलेटर काम में लिया। ट्रांसलेटर यहाँ होता है, इसको अपन कंपाइलर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि कंपाइलर ही ट्रांसलेटर है, और भी है, बहुत सारे हैं बच्चों। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर अपन पीछे आएंगे। यहाँ पर आइए, ट्रांसलेटर कितने तरीके के होते हैं, तो ये समझना आप। देखो बच्चों, ट्रांसलेटर कितने तरीके के होते हैं, ये क्वेश्चन है। ट्रांसलेटर होते हैं 3 तरीके के। एक होता है बच्चों कंपाइलर, एक होता है बच्चों इंटरप्रेटर, और एक होता है बच्चों असेंबलर। There are 3 types of translator.
in computer system. One is called compiler, second is called interpreter and third is called assembler. बच्चों एक कंपाइलर क्या करता है तो यहाँ समझना, कंपाइलर क्या करता है, ये आपकी प्राइमरी है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, कई बार बता दिया मैंने, ये सेकेंडरी स्टोरेज, ये सीपीयू। ये पूरे प्रोग्राम को यहाँ से लेता है और यहाँ डाल देता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ लेता है, या स्टैक और क्यू बनाता है, या तो स्टैक बनता है या क्यू बनता है, या तो स्टैक बनेंगे या क्यू बनेंगे, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है। कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट ए टाइम, कंपाइलर ट्रांसलेट होल ए प्रोग्राम एट ए टाइम। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, और सबको पता है बच्चों यहाँ तो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 जाते हैं, सीपीयू का तो इतना सा काम है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जो जा रहा है पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में एक साथ कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में एक साथ कन्वर्ट होता है। रिपीट करना, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में एक साथ कन्वर्ट होता है। यानी आपको अगर मान लीजिए मेरे को खाना खाना है तो पूरी की पूरी थाली एक साथ ही पैक करके दे दी जाती है। क्लियर? ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर में स्पीड बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाती है। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट होल प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एट ए टाइम। क्लियर? यहाँ पर आइए, ये कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ यहाँ से यहाँ भेज देता है, और फिर यहाँ मेमोरी कंटिन्यूस एलोकेशन, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस ऑफ इन प्राइमरी मेमोरी थ्रू द स्टैक एंड क्यू। क्लियर? देयर इज 2 मेथड्स ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इन प्राइमरी मेमोरी, वन इज स्टैक एंड वन इज क्यू। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा लोकेशन के 2 तरीके हैं, एक तो या तो स्टैक या फिर क्यू। स्टैक और क्यू क्यों बनता है? क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ आ गया तो उसको रखेंगे कहाँ पर? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे रखेंगे। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इन प्राइमरी मेमोरी इज 2 टाइप, वन एज द फॉर्म ऑफ स्टैक एंड वन एज द फॉर्म ऑफ क्यू। क्लियर? मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। बच्चों यहाँ के कोड को क्या कहते हैं? सोर्स। क्या चीज़ है ये? इनपुट। ये क्या है? प्राइमरी। यहाँ के कोड को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। कई बार बता चुका हूँ। कंपाइलर में स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है किसकी? कंपाइलर की। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्वालिटी इसकी डाउन होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। अच्छा, इंटरप्रेटर में क्या होता है बच्चों? ये इनपुट है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका आउटपुट है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। यह प्रोग्राम होता है वो एक एक लाइन जाती है। पहले ये लाइन जाती है, इसको ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, एक एक लाइन को ट्रांसफर। यहाँ स्टैक और क्यू बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये केवल रेफरेंस का काम करती है, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जाता है और सीपीयू के पास चला जाता है। मतलब इंटरप्रेटर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाता है। तो फिर क्वेश्चन ये आया, सर फिर रिजल्ट कैसे बनता है? तो एक एक लाइन का रिजल्ट बफर में जाता रहता है और फाइनली रिजल्ट अपन को शो हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट ए टाइम, बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन वाइज लाइन। क्लियर? जो इंटरप्रेटर है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक एक लाइन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है बच्चों, एक एक लाइन। इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन स्पीड डाउन होती है। स्पीड क्या हो गई? इसकी स्पीड डाउन हो गई बच्चों। क्यों? क्योंकि एक एक लाइन को लेता है और ऑब्जेक्ट में चेंज करता है। क्लियर? स्पीड डाउन हो गई क्योंकि एक एक लाइन को लेता है और फिर ऑब्जेक्ट में चेंज करता है। सीपीयू तो आज भी एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, यहाँ पर भी एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, लेकिन यहाँ पूरा प्रोग्राम एक साथ ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यहाँ पूरा प्रोग्राम लाइन वाइज लाइन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। इसलिए इंटरप्रेटर की क्वालिटी अच्छी है। इंटरप्रेटर की अगर क्वालिटी की बात की जाए बच्चों, क्वालिटी अच्छी है। क्लियर बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इंटरप्रेटर इज बेस्ट देन कंपाइलर। क्लियर? अब बच्चों आ जाइए असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? ये क्या होता है बच्चों? तो ये प्राइमरी मेमोरी है और ये क्या है? आपका सीपीयू। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। या इनपुट है, इनपुट का कोई रोल नहीं, या आउटपुट है कोई रोल नहीं, सेकेंड स्टोरेज का कोई रोल नहीं। असेंबलर क्या करता है? कोड डायरेक्टली प्राइमरी में डाल देता है। या सोर्स कोड बनता ही नहीं है, या कोई सोर्स कोड नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं। असेंबलर है, असेंबली लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज डाल देता है किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर, और फिर उनको एग्जीक्यूट कराता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ क्या हुआ? तो हाई बनी लो में। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक को लो कहते हैं। हाई बनी लो में और वापस लो बनी किस में? हाई में।
यहाँ पर भी हाई किस में, लो में, और लो वापस किस में कन्वर्ट हुई, हाई में। अच्छा बच्चों ये क्लियर है, ये पूरा कंप्यूटर कहलाता है। और इसमें हाई होती ही नहीं है, असेंबली को लो में। ये क्या करता है, असेंबलर करता है असेंबली को लो में और लो को फिर वापस असेंबली में। ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ये कौन सी है, लो लैंग्वेज। लो को वापस किस में चेंज कर देता है, असेंबली। तो असेंबलर असेंबली को लो में और लो को असेंबली में चेंज करता है। इंटरप्रेटर हाई को लो में और लो को हाई में चेंज करता है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ, और ये लाइन वाइज लाइन। इन दोनों का कंपैरिजन कई बार पूछ लिया जाता है बड़े एग्जाम में। मान लीजिए जब कंप्यूटर टीचर की भर्ती आने वाली है, उसमें क्वेश्चन फिक्स है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, बोथ कन्वर्ट हाई इनटू ऑब्जेक्ट लेवल एंड हाई इनटू लो लेवल and low level into high level, clear? But compiler convert whole the program at a time and interpreter convert line wise line, clear? और assembler क्या करता है, assembler में हाई लेवल लैंग्वेज होती ही नहीं है, असेंबली को लो में और लो को असेंबली में चेंज कर देता है। क्लियर बच्चों? तो अभी तक मैंने क्या क्या समझाया आपको, अभी तक मैंने ये समझाया कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है, हाई लेवल कोड क्या होता है। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक एमटेक कर रखा है, तो मैं आपको इतना सा कह रहा हूँ, अगर बहुत डीप में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कंप्यूटर टीचर ही देना आपको अगर ACF का फॉर्म कंप्यूटर से भरा है वो देना है, तो इसमें बेसिक कंप्यूटर कवर हो जाएगा। ACF का कंप्यूटर तो बहुत एडवांस है बच्चों, वो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, पटवारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, RPSC के सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर? अगर किसी को ACF कंप्यूटर साइंस तैयार करनी है तो उसका बैच 1 से 2 चल रहा है, आप ऐप के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, 5000 उसकी फ़ीस है। उसके अंदर C++, जावा, VB, .NET ये सारा कोर्स आपके हैं, DBMS है, डेटा स्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग है। क्लियर? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारा मैं ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उसकी फ़ीस 5000 रुपये है। वहाँ से आप कोर्स को खरीद सकते हैं। ACF के लिए या फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लिए या सेकंड ग्रेड कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आप वहाँ से कोर्स खरीद लीजिए और वहाँ से तैयारी कीजिए। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके RPSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं या RSM SSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो क्लियर हो जाए। क्लियर? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए। इसके अलावा देखो बच्चों, मैं नया हूँ तो मेरे को फेमस करने का काम भी आपका ही है। हाँ, मैं जानता हूँ कि YouTube के ऊपर कंप्यूटर टीचर है ही नहीं, बहुत कम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे कि वाकई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, और अगर आप इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ते हैं तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक्स बच्चों।